जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने एक संगत को कैसे बताया कि खुशियों का पीछा नहीं करना चाहिए। एक बुजुर्ग संगत थी जो हमेशा उदास और दुखी रहती थी और हमेशा किसी न किसी बात को लेकर शिकायतें ही करती रहती थी। वो जब भी गुरु जी के पास जाती थी तब भी वो बहुत उदास रहती थी। ना वो कभी खुद अच्छे मूड में रहती थी और ना ही किसी मिलने वाले का मूड अच्छा रहने देती थी। जब वो गुरुजी से भी मिलने जाती थी तो गुरुजी उसको हंसा ही नहीं पाते थे। गुरुजी का भी मन उदास हो जाता था कि मैं इसको कैसे ही हंसाऊं। वो जैसे जैसे और बुजुर्ग होती जा रही थी उसका स्वभाव और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। अब उसके साथ रहने वाले लोगों को भी सहानुभूति नहीं रहती थी। कोई भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वो बुजुर्ग 80 साल की हुई तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। उस दिन उसे जो मिला, ना उसने उसे कुछ बुरा कहा, ना भला कहा और ना ही उससे कोई शिकायत की, क्योंकि वो गुरुजी से मिलके आई थी और गुरुजी ने उनको समझाया था कि मैं तुम्हें हर तरीके से समझा चुका हूँ और ये मेरी आखिरी कोशिश है। बल्कि हर किसी का मुस्कुराकर अभिनंदन किया। उसके इस व्यवहार से हर कोई हैरान था और जल्दी ही यह बात पूरे गांव में फैल गई कि आज वो बुजुर्ग बहुत खुश है। उससे किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। सारा गांव उस बुजुर्ग संगत से मिलने के लिए इकट्ठा हुआ और उससे पूछने लगा, आज अचानक क्या हुआ है तुम्हें? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशियों का पीछा कर रही हूँ। सब बेकार गया और अब मैंने खुशियों के बिना ही जीने का आनंद उठाने का फैसला किया है, इसलिए अब मैं खुश हूँ। संगत जी, खुशियों का पीछा नहीं करना चाहिए। बेवजह खुश रहने की आदत डाल लें। खुशियाँ अपने आप ही चले आएंगी। गुरुजी ने आखिरी बार उनको यही समझाया था, जिससे वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुकी थी। और हम भी अपनी लाइफ में खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। बेटर है कि हम अपनी लाइफ में खुशियों के पीछे भागना बंद कर दें और जितना है उसी में खुश रहना सीख लें। नहीं तो हम भी उन संगत की तरह 80-90 साल तक पहुंच जाएंगे और कभी खुशियां ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें छोटी बड़ी हर खुशी में खुश रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।